ओके, तो फंडामेंटल्स में अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी हम कुछ कर चुके हैं। अब अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे पार्टनरशिप में, वो कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुके हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन हो चुकी है। समराइजिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आपके पास है, उसके बाद की कहानी आपने बना के दिखानी है डिफरेंट अकाउंट्स में। तो क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी, बट ये पता होना चाहिए कि हाँ, जब हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाएंगे तो ये तीन चीजें एडिशनली बनेंगी। बाकी गिवन होगा नेट प्रॉफिट, उसके आगे की कहानी आपको करनी है। सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर आफ्टर making provision for all the appropriations, after providing for all the appropriations. तो सारी appropriations के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर क्या आता है वो बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इंडिविजुअल पार्टनर्स की डिटेल्स देंगे, कितनी उनकी कैपिटल थी, कितना उन्होंने उस साल पैसा कमाया, कितने पैसे ड्रॉ करे, क्या उनके क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। अभी एक एक करके हम सबका फॉर्मेट करेंगे, बट अभी सब ये बता रहा हूं अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन दिस चैप्टर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट आगे जाके पार्टनरशिप में यूज होगा। तो स्टार्ट करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट से। ध्यान से देखना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विजिबल है? यस सर। ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? debit all expenses, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हर्षिता? हर्षिता, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, याद है? रमा सर यस बोलो। सर, दैट पार्टनर्स को फर्म से अलग ट्रीट करता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, business and the owner are two separate individuals as far as accounting is concerned। तो जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड। सो ओनर and the business, they are considered as two separate individuals as far as accounting is concerned। लीगली सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। एंड ऑल द ट्रांजैक्शन बुक्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। अब एक एक करके हम समझेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे, कौन सी चीज डेबिट साइड पे आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट। कहां से ट्रांसफर हुआ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ कहां पे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ये स्टार्टिंग पॉइंट। नेट लॉस होता तो वो डेबिट साइड पे आ रहा होता, हम अज्यूम कर रहे हैं नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आया। अब एक एक करके आप सारी अप्रोप्रिएशंस दिखाएंगे। अब ध्यान से देखना एक एक करके। जैसे पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि जो भी अप्रोप्रिएशंस होनी है उनकी जर्नल एंट्री क्या है, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहाँ आएगा और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा। एक बार मैं रूल आपको दोनों का बता देता हूँ। पीएनएल अप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दूसरा अकाउंट जो आप बनाएंगे
वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से all increases are shown on the credit side, all decreases are shown on the debit side। मॉडर्न अप्रोच से समझना ज्यादा आसान है। इंक्रीजेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब जो जो ट्रांजैक्शन आपके कैपिटल बैलेंस को बढ़ा देगी इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो जो ट्रांजैक्शन आपके कैपिटल बैलेंस को कम कर देगी इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। अब एक एक करके बात करते हैं डिफरेंट अप्रोप्रिएशंस की। पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज द रिटर्न व्हिच द पार्टनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम एज कैपिटल। मीनिंग में तो कोई डाउट नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो बिजनेस में हमने कैपिटल डाली है उस पे जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल डाली है उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें कोई डाउट? नो सर। It is an expense, it is an expense for the firm, firm के लिए खर्चा है, and an income for the owner। पार्टनर के लिए, इस केस में पार्टनर है ओनर, तो पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखना। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि फर्म का खर्चा है तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है क्योंकि ओनर की इनकम है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है। हमें दो ही अकाउंट बनाने हैं, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई डाउट क्यों करा? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। क्लियर है ये? यस सर। एट द सेम टाइम ये पार्टनर की इनकम है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? जितने, जैसे होता है ना कि लेजर अकाउंट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, ये जैसे हम कैश बुक बनाते थे डबल कॉलम, तो कैश और बैंक का एक साथ, ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स। हम सारे कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग बनाओगे तो भी सेम बात है, टाइम वेस्ट होगा। तो जितने पार्टनर्स हैं हम कंसोलिडेटेड एक कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसीलिए क्रेडिट साइड पे आ जाता है इंटरनल लायबिलिटी फॉर द फर्म। फिर अगर एडिशनल कैपिटल आया तो एडिशनल कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश और बैंक टू कैपिटल। 11th की पहली जर्नल एंट्री हमने सीखी थी, being capital introduced, business commenced with cash, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल पहले आ जाता है, उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट किया था ओनर के लिए, पार्टनर के लिए इनकम है, वही सेम अमाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रेजेंटेशन P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब एक अप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हम सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन की तो आगे की बातें हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे दिखाएंगे बता दिया आपको। नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन। पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। फर्म के लिए अगेन इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है,
और इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर्स। पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर की इनकम है, तो पार्टनर को मिलेगा क्या? एंट्री पास होती है सैलरी, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेम्यूनरेशन हो तो भी सेम ही एंट्री होगी, और क्योंकि फर्म का खर्चा है तो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन। तो क्या हुआ? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिटेड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू सैलरी, जिस पार्टनर की जितनी सैलरी है, रेम्यूनरेशन टू कमीशन, जिस पार्टनर की जितनी कमीशन है। अब पार्टनर की इनकम है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय सैलरी, बाय रेम्यूनरेशन, बाय कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिखाएंगे? सैलरी कैसे दिखाएंगे? रेम्यूनरेशन कैसे दिखाएंगे? कमीशन कैसे दिखाएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहाँ आएगा और कैपिटल में कहाँ आएगा? इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, पार्टनर्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन डन। नेक्स्ट अगर होता ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ध्यान से देखना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट्स टू रिजर्व। तो कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे, पार्टनर्स को नहीं दे रहे, बस रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। जो भी नाम दिया होगा, कभी रिजर्व फंड लिखेंगे, कभी जनरल रिजर्व लिखेंगे, तो बस पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों किया? मेरे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। क्या ये पैसे पार्टनर्स को मिल रहे हैं? बोलो, जो हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो पैसे पार्टनर्स को मिल रहे हैं? नो सर। नो। तो ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा था, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, तो बस कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है। सैलरी रेम्यूनरेशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, बस कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है। कमीशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, बस कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है। जनरल रिजर्व तो आप पार्टनर्स को दे ही नहीं रहे, तो वो बस मेरे प्रॉफिट्स में से तो रिड्यूस कर देंगे, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि ओनर ने अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे, कैपिटल इन्वेस्ट करिए, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही क्या हो सकता है, जो उसने पैसे विड्रॉ करे, अगर वो पैसे विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं, फर्म चार्ज करेगी ना उस पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ध्यान से देखना, इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। फर्म चार्ज कर रही है, पार्टनरशिप फर्म चार्ज कर रही है, तो उनका इनकम है। और इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स। पार्टनर्स के लिए खर्चा है, पार्टनर्स से चार्ज करा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब एक तरीका होता है कि उनकी ड्रॉइंग्स में ही मर्ज कर दो, ड्रॉइंग्स उतने से बढ़ा दो, और एक ऑप्शन होता है कि आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, कैपिटल रिड्यूस कर दो डायरेक्टली, डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने चार्ज कर लिया, उसके बाद क्योंकि फर्म की इनकम है, क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट
debited to P&L appropriation account. P&L appropriation account में क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म की इनकम है। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टनर का नुकसान है, एक्सपेंस है उसके लिए। तो एक ऑप्शन है आप ड्रॉइंग्स में ऐड कर दो, फिर पूरा अमाउंट कैपिटल को डेबिट कर दो, या आप डायरेक्टली कैपिटल को ही डेबिट कर दो। प्रेजेंटेशन, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे इनकम्स एंड गेन्स आते हैं, तो नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट था और बस यहाँ पे एक ही इनकम आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आता है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है बिकॉज इट रिड्यूसेस द कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में और डेबिट साइड पे क्या आता है? ड्रॉइंग्स। तो अगर पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ करे तो जिसने जितने ड्रॉ करे वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हुआ तो वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ट्रांजैक्शंस रिलेट करनी आनी चाहिए कि P&L अप्रोप्रिएशन में क्या आ रहा है, और वही साइमल्टेनियसली जो जो चीजें आ रही हैं वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएंगी। P&L अप्रोप्रिएशन को अब क्लोज करते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट्स पे आ गए इनकम, डेबिट्स पे आ गए अप्रोप्रिएशन, सारे अप्रोप्रिएशन आ गए। फिर कैलकुलेट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। ध्यान से देखना, ये डिविजिबल प्रॉफिट्स, रेजिडुअल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं इनको, डिविजिबल और रेजिडुअल प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द अप्रोप्रिएशंस। सारी अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो पार्टनर में प्रॉफिट बांटने हैं उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स या रेजिडुअल प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, for distribution of divisible profits, journal entry क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ए है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बी है तो बीज कैपिटल अकाउंट, सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट, जिसको जितने दिए। तो P&L अप्रोप्रिएशन में लास्ट में जो एंट्री ट्रांसफर हो रही है किस चीज की है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। पार्टनर्स की इनकम है तो पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देंगे, यही अगर शेयर ऑफ लॉस होता तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा होता। P&L अप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे निकाल रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट्स आ गए, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे क्या आया? वो ट्रांजैक्शंस जो मेरे कैपिटल बैलेंस को बढ़ा रही हैं। डेबिट पे आया क्या? जो ट्रांजैक्शन मेरे कैपिटल बैलेंस को कम कर रही हैं। तो क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स क्या दे देगा आपको? कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्रेडिट्स क्या हैं, कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट्स क्या हैं? ध्यान से देखना, कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। P&L अप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, रूल हमें पता है, ठीक है। Accounting is done from the point of view of the business and not the owner's point of view because of the business entity principle. Profits available for distribution, divisible profits क्या होते हैं? Profits available for distribution among the partners after providing for all the appropriation, वो होते हैं divisible profit। Important term है, पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, एक बहुत ही important point है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L अप्रोप्रिएशन में भी आया, कैपिटल अकाउंट में भी आया। बैलेंस ऑफ कैपिटल सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आया, एडिशनल कैपिटल सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आया, ड्राइंग्स सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आया, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स और कैपिटल बैलेंसेस ये सब P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आते। क्यों नहीं आते? These are not revenue items। ये मेरे प्रॉफिट लॉस को थोड़ी ना अफेक्ट कर रहे हैं। अगर ओनर बिजनेस में 10 लाख और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो क्या उससे 10 लाख के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे? यस और नो? नो सर। नो। तो उसका इट इज नॉट अ रेवेन्यू आइटम। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर,
they are not revenue items. They do not affect the profit or loss of the partnership firm. Therefore, they are not shown in the profit and loss appropriation account. एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगी, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएंगी. Rule for capital account: all increases in capital are credited. All those transactions which lead to an increase in the balance of capital are shown on the credit side of the capital account. क्या आएगा? Capital introduced, interest on capital, salary, remuneration, commission. ठीक है. All decreases are debited to the capital account. Example: drawings, interest on drawings, share of loss of each partner. Important point है, discuss हो चुका है. Why is capital balance or additional capital introduced or drawings not shown in the P&L appropriation account? Why? Because these are not revenue items. They do not affect the profit or loss of the partnership firm. They are capital items and are directly shown in the capital account. They are capital items. So they are directly shown in the capital account. ठीक है. और क्या हमें पता होना चाहिए? Why is general reserve shown only in the profit and loss appropriation account and not in the capital account? General reserve, बाकी सब कुछ, interest on capital, P&L appropriation में भी आया, capital में भी आया, salary, remuneration, commission, interest on drawings, share of profit, P&L appropriation में भी आया, capital में भी आया. कह रहे general reserve P&L appropriation में तो आया, capital में नहीं आया. क्यों? कह रहे वो partners को तो थोड़ी ना दे रहे हैं हम. It does not belong to the partners individually. वो फर्म ने अपने लिए पैसा सेट असाइड किया हुआ है, पार्टनर में हम बांट नहीं रहे हैं अभी. It is shown on the liability side of the balance sheet. तो याद नहीं करना सिर्फ कि P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, समझना है, रिलेट करना है P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को. कौन से आइटम्स कहाँ पे आएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, कौन से आइटम्स कहाँ आएंगे कैपिटल अकाउंट में. आगे जाके हम सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट्स बनाने के दो मेथड हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड. अभी जो हमने करा है ये होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ये क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है. फिक्स कैपिटल वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाके करेंगे. अभी हमने बेसिक फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने के लिए कैपिटल करा है. कुछ मेंशन नहीं होता तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही लेते हैं. आगे जाके सीखेंगे कि फिक्स कैपिटल्स क्या होती हैं. एक और बस छोटी सी चीज, थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एक बारी वो आपको क्लोज कर देता हूं, ध्यान से देखना. तो एक बारी थ्योरेटिकली भी रीड कर लेते हैं व्हाट इज अ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई है, ध्यान से देखना. अ पार्टनरशिप फर्म लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. कह रहे वो सब तो बनाते ही हैं. इन एडिशन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या होता है ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? टू विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड. तो स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके आगे की कहानी है ये. दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन, कीवर्ड है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and is credited with the amount of net profit or debited with the amount of net loss. Starting point हो गया. उसके आगे it is credited with the amount, फिर जो because it is a nominal account तो क्रेडिट पे फर्म की इनकम्स आएंगी, डेबिट पे फर्म के एक्सपेंसेस आएंगे. तो फर्म की इनकम और क्या हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आपको बता दिया क्यों, एंट्री सारी क्लियर कर दी है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड और डेबिट पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन और रिजर्व भी. इफ पार्टनर्स डिसाइड एन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व and the balance of profit which is known as the divisible profit is distributed among the partners in their profit sharing issue. तो अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कुछ रिजर्व भी क्रिएट करना है तो पहले रिजर्व डेबिट हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन को, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट्स आएंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इट शुड बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, it should be noted that profit is appropriated up to the amount available for distribution. हमने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करा था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन. चार्ज होता है मैंडेटरी पेमेंट, देने ही पड़ेंगे, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो या ना हो, नहीं है तो भी दो, उसकी वजह से जो लॉस हो जाएगा वो पार्टनर्स बेयर करेंगे. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. बट जो अप्रोप्रिएशंस होती हैं वो होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. Appropriations can be made only and only when there are sufficient profits.
तो अगर मेरे प्रॉफिट्स थे, नेट प्रॉफिट थे 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आ रहा है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, कह रहे हैं आप 2 लाख नहीं दे सकते, जितने प्रॉफिट्स हैं 1 लाख है ना, तो 1 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रपोर्शनेटली। वो कैसे कैलकुलेशन, वो तो बात की बात है। पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, it should be noted that profit is appropriated up to the amount available for distribution, जितने पैसे हैं उतने ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। जो अप्रोप्रिएशन है, appropriations are not compulsory payments. Thus, if after transfer of net loss and credit of interest charge on drawings, कह रहा है अगर लॉस था आपका और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कमा भी लिया आपने, उसके बाद भी लॉस है, तो आपके पास पैसे ही नहीं है अप्रोप्रिएशन करने के लिए, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगी। Appropriation is not made in case of losses. The loss will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. But if the result is profit, appropriation is made up to the amount of profit. जितने sufficient profits हैं उतनी ही appropriations करी जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। What does a P&L appropriation account? Theoretically भी पता होना चाहिए और definitely फॉर्मेट तो आपको ढंग से पता ही होना चाहिए कि डेबिट्स में क्या आ रहा है, क्रेडिट्स में क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट्स में क्या आ रहा है, क्रेडिट्स में क्या आ रहा है, और एंट्रीज के लॉजिक के साथ। कैलकुलेशन पार्ट वो तो अभी स्टार्ट होगा, अभी बस ये बताया कौन सी चीज कहाँ आएगी, ध्यान से देखेंगे।